दोस्तों, क्या आपको पता है पाइथन की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही टोटली 5 टाइप्स के टोकन्स पर बनी हुई है और ओ लेवल एग्जाम्स में टोकन से हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वह कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के बाद यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यू स्टडी हब। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का यह वीडियो 11 है और आज हम क्या सीखने वाले हैं, टोकन्स क्या होता है, पाइथन में 5 प्रकार के टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन। और साथ में हम एग्जाम्स टाइप्स भी सीखेंगे, एग्जाम को कैसे हम पास करना है। और दोस्तों, एक हम उदाहरण समझते हैं। मान लो आप एक सेंटेंस लेते हैं, राजू स्कूल जाता है। तो अगर हम इसमें कहें कि इस सेंटेंस में कितनी चीजें हैं, तो आप बताएंगे, आप कहेंगे पहला चीज है राजू, दूसरा हमारा है स्कूल, तीसरा हमारा जो है जाता और चौथा क्या है। तो राजू क्या है, राजू एक नाउन है, संज्ञा। स्कूल क्या है, स्कूल एक नाउन है, वो भी संज्ञा है। जाता क्या है, एक क्रिया है, वर्ब बोलते हैं। और है क्या है, वह भी एक हेल्पिंग वर्ब है। और यही होता है जब आप सेंटेंस का विश्लेषण करते हैं तो छोटे छोटे सार्थक इकाइयां निकलती हैं। और कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी यही काम करता है, लॉजिकल एनालिसिस। और जब पाइथन आपका कोड पढ़ता है तो सबसे पहले कोड को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ता है और इस यूनिट्स को क्या कहा जाता है, टोकन्स कहा जाता है। टोकन्स कहा जाता है। और पाइथन में 5 प्रकार के टोकन्स होते हैं और इन 5 टाइप्स के टोकन्स का हम पूरा सिंटैक्स बना हुआ है। और नाइलेट ओ लेवल में टोकन एक डेडिकेटेड टॉपिक्स होता है और यहां से सीधे सीधे आपको 5 से 10 मार्क मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टोकन होता क्या है। सबसे पहले हम समझते क्या है कि टोकन्स क्या होता है। तो अ टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट meaningful elements of a program that is recognized by the Python compiler या interpreter during lexical analysis. A Python source code is broken down into tokens before any further processing. कहने का मतलब टोकन्स क्या होता है, प्रोग्राम की सबसे छोटी मीनिंगफुल इकाई होती है जिसको पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है कोड पढ़ते वक्त सबसे पहले कोड को टोकन्स में ही तोड़ता है। जैसे कीवर्ड्स, जो टोकन्स का हमारा एग्जांपल है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। जब पाइथन इंटरप्रेटर आपका कोड पढ़ता है तो पूरी लाइन को एक साथ नहीं समझता है, वह सबसे पहले कोड को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। तो कहा जा सकता है टोकन जो होता है द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। तो बताओ दोस्तों, जो ये हम लिख रहे हैं x असाइन 10 + y, इस लाइन में कितने टोकन्स हैं? तो इसमें टोटल 5 टोकन्स। पहला हमारा x, दूसरा हमारा असाइन, तीसरा हमारा 10, चौथा हमारा प्लस और पांचवा हमारा y। इसमें टोटल कितने टोकन्स है हमारे पास, 5 टोकन्स हैं। तो पाइथन में टोटली 5 प्रकार के टोकन्स पाए जाते हैं। पहला हमारा कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिटरल, चौथा पंक्चुएटर, पांचवा ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ये आपके दिए हुए नाम्स होते हैं। लिटरल क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है जो सीधे लिखी गई होती है। और ऑपरेटर्स क्या होता है, वह काम करने वाले सिंबल्स होते हैं। और पंक्चुएटर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने वाले सिंबल्स होते हैं। इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड दैट हैव अ स्पेशल प्रीडिफाइंड मीनिंग इन पाइथन। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स इज एक्स्ट्रा। पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। So if is a keyword but capital if or if or not। कहने का मतलब कीवर्ड जो होता है पाइथन ने पहले से रिजर्व किए हुए वर्ड्स होते हैं।
इनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है और इन्हें हम वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। पाइथन 3 में एग्जैक्टली कितना होता है, 35 कीवर्ड होता है। हम कीवर्ड कैसे देखते हैं, ये हम आइडियली में आप बगल से देखिए, हम आइडियली में लिखते क्या है, ये इंपोर्ट कीवर्ड और इंटर जैसे ही करेंगे उसके बाद फिर से एक लाइन लिखते हैं कि कीवर्ड डॉट KEYWORD कीवर्ड डॉट KW लिस्ट की लिस्ट। जैसे इंटर की करेंगे टोटल हमारे 35 कीवर्ड आपको दिख जाएंगे, फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एज, सर्ट, ऐसे करके टोटली कितने हैं, 35 कीवर्ड। और कीवर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है कई सारे उसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बूलियन वैल्यूज में कैटेगराइज किया गया है, नल वैल्यू, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल। तो ये सब आप लिखते चलिएगा और इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखिएगा। लूप्स में फंक्शन, क्लासेज, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इंपोर्ट, स्कोप, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, डिलीशन, एसिंग और स्पेशल। और पाइथन 3 के जो न्यू कीवर्ड्स होते हैं वह एसिंग, अवेट, नॉन लोकल, ट्रू, फॉल्स, नन और प्रिंट होता है, जो कि पाइथन 2 में नहीं थे। अब एक एग्जाम के लिए यहाँ जो ट्रैप होता है, कीवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं। तो हाँ, कीवर्ड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। जो जैसे लिखा गया, जो स्मॉल है स्मॉल लेटर में लिखना होगा, जो कैपिटल में है कैपिटल में। और कैपिटल लेटर में सिर्फ 3 ही होते हैं जिनका पहला अक्षर कैपिटल में होता है, बाकी सभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं। अब दूसरा हम समझ लेते हैं आइडेंटिफायर्स। दूसरा जो टोकन्स का टाइप है वह क्या है, आइडेंटिफायर्स होता है। आइडेंटिफायर्स क्या है, एन आइडेंटिफायर्स इज अ यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू अ वेरिएबल्स, functions, classes, modules or any other Python objects. It is a sequence of letters, digits and underscore that begins with a letter or underscore. कहने का मतलब आइडेंटिफायर वो नाम है जो प्रोग्रामर देता है, जैसे वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लासेस का नाम इत्यादि। जैसे नाम इंसान का नाम होता है वैसे आइडेंटिफायर जो होता है पाइथन कोड में नाम होता है। और पाइथन इन्हें मेमोरी में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है, जैसे यक्स, नेम, स्टूडेंट एज, कैलकुलेट एरिया, इस तरीके के। और आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जो कि 6 सबसे जरूरी रूल्स हैं। आइडेंटिफायर जो होना चाहिए वह लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर ही इसमें अलाउड हैं और कुछ अलाउड नहीं है, अदर सिंबल्स। और डिजिट से शुरू नहीं हो सकता आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो होता है वह केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि अगर हम लिख दिए नेम और फिर नेम हम लिखते हैं स्मॉल में नेम, तो दोनों हमारे अलग आइडेंटिफायर हो जाएंगे। और कीवर्ड जो होता है आइडेंटिफायर नहीं बन सकता है, इसमें लेंथ की लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन वह रीडेबल होना चाहिए। और छठा जो होता है कन्वेंशंस, अर्थात सेनेक केज यूज करो। कन्वेंशंस क्या होता है, रूल्स और कन्वेंशन 2 चीजें होती है। रूल्स अगर तोड़ोगे आप तो प्रोग्राम एरर देता है, और अगर कन्वेंशन तोड़ोगे तो प्रोग्राम जो चलेगा तो वो चल जाएगा लेकिन प्रोफेशनल नहीं लगेगा। और PEP8 जो होता है वह पाइथन की ऑफिशियल स्टाइल गाइड है। PEP जो होता है 8 वह पाइथन की ऑफिशियल स्टाइल गाइड है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लगभग सभी PEP8 को ही फॉलो करते हैं। और नाइलेट एग्जाम में रूल्स तो मैंडेटरी है, लेकिन कन्वेंशन जो होता है वह रिकमेंडेड होता है। लेकिन आप सबको कन्वेंशंस को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। अब जो कन्वेंशन होता है वो हमारे 8 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। वेरिएबल के लिए आप स्नेक केज यूज करो। जो PEP8 में पाइथन की ऑफिशियल स्टाइल गाइड में जो कन्वेंशन दिया गया है वो 8 प्रकार से नीचे डिवाइड किया गया है, आप देख लीजिए नीचे है। तो टाइप जो होता है वेरिएबल में आप स्नेक केज यूज करो, फंक्शंस में आप स्नेक केज यूज करो, क्लास में आप पास्कल केस का यूज करिए, कांस्टेंट में आप अपर केस का यूज करिए, प्राइवेट वायर में आप सिंगल अंडरस्कोर से शुरू करिए, नेम मैंगलिंग में आप डबल अंडरस्कोर से, मैजिक मेथड में आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करिए और अंडरस्कोर से क्लोज भी करिए। ये सब एग्जांपल्स हैं, आप देखते चलिएगा, आप नोट भी करिए, जहां भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। ये थे आपके इसमें। अब वैलिड आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, अगर हम यक्स से लेते हैं तो वैलिड आइडेंटिफायर है, सॉरी यक्स साइन 10, तो 10 हमने इसमें रखा है यक्स में, तो वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर हम लिखते हैं 2x साइन 10, यह क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब हम अगला देखते हैं, तीसरा टाइप जो टोकन का होता है वह होता है लिटरल्स, फिर अर्थात फिक्स वैल्यू।
लिटरल क्या होता है? अ लिटरल इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट अपीयर्स डायरेक्टली इन द सोर्स कोड एंड रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट वैल्यू अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। अनलाइक वेरिएबल, लिटरल्स डोंट नीड टू बी डिफाइंड, दे आर देयर ओन वैल्यू। कहने का मतलब लिटरल जो होता है कोड में डायरेक्टली लिखी गई फिक्स्ड वैल्यू होती है। वेरिएबल में स्टोर करो या डायरेक्टली यूज करो या वैल्यू चेंज नहीं होता है। और पाइथन में 6 टाइप के लिटरल पाए जाते हैं। पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा स्ट्रिंग और पांचवा बूलियन और छठा नन। इंटीजर लिटरल जो होता है वह 4 फॉर्म्स में डिफाइन होता है। पहला हमारा डेसिमल, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल और चौथा हेक्साडेसिमल। बाइनरी जो डिफाइन होता है वह 0 और 1 के रूप में होता है। ये जो बाइनरी डिफाइन होता है वह 0 और 1 के रूप में होता है। ऑक्टल जो होता है वह 0 से डिफाइन की जाती है। हेक्साडेसिमल जो होता है वो 0x से शुरू होता है। और डेसिमल जो होता है हमारा, जैसे हम बाय डिफॉल्ट जो डेली यूज में होता है, जैसे 5, 10, 15, 200, 250, 255, -5, वो सब डिफाइन इंटीजर लिटरल उसको बोला जाता है। अगला हम देखते हैं फ्लोट लिटरल। फ्लोट लिटरल जो होता है वह डेसिमल प्लेसेस पे, अगर किसी भी लिटरल में दशमलव लग गया तो हमारा क्या होता है? फ्लोट लिटरल होता है। जैसे 3.14, 3.14, 0.5, 2.0, ये सब हमारे क्या है? फ्लोट लिटरल्स होते हैं। अगला हमारा कॉम्प्लेक्स लिटरल। कॉम्प्लेक्स लिटरल जो होता है यह हमारा जैसे 3 + 4j, ये तो इस रूप में हमारा कॉम्प्लेक्स डिफाइन होता है। यह हमारा क्या है? पहली जो वैल्यू हमारी होती है उसको रियल पार्ट बोला जाता है और दूसरा हमारा जो होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। इसमें 3 क्या है? रियल पार्ट है। 4 हमारा क्या है? इमेजिनरी है। अगर हम सिंपल 2j लिखते हैं तो यह हमारा प्योर इमेजिनरी पार्ट हो जाए। ये था हमारा उसमें। और तीसरा अगला जो हमारा है स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। अगला हमारा स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल जो होता है नाइलेटो लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट लिटरल टाइप होता है और इसमें मल्टीपल वेज में इसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में, और इसकी स्पेसिफिक प्रीफिक्स भी होते हैं। पहला हम देखते हैं जो स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन किया जाता है वह सिंगल कोट में डिफाइन किया जाता है। सिंगल कोट का मतलब सिंगल कोट में अगर हम कुछ लिख दिए तो वह क्या माना जाएगा? वह स्ट्रिंग लिटरल माना जाएगा। अगर यही हम डबल कोट में लिख देते हैं तो यह हमारा क्या कहा जाता है? इसको भी लिटरल बोला जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल। ये ट्रिपल सिंगल कोट, तो हमारा ट्रिपल सिंगल कोट क्या होता है? यह भी हमारा क्या होता है? मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग होता है। अभी उसकी सिंगल कोट जो होता है वह सिंपल स्ट्रिंग के लिए होता है। डबल कोट जो होता है वह वन स्ट्रिंग और ट्रिपल कोट जो होता है वह मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग के लिए होता है। ट्रिपल डबल कोट जब लगता है तो उसको हम डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे डॉक स्ट्रिंग लिखा गया वह डॉक स्ट्रिंग या मल्टी लाइन के लिए होता है। रा स्ट्रिंग हमेशा उसके पहले आर लग के सिंगल कोट लगेगा, उसको हम रा स्ट्रिंग बोलते हैं, जो रेजेक्स या फाइल पाथ के लिए होता है, यूज होता है। अगला हमारा बाइट स्ट्रिंग। बाइट स्ट्रिंग में हमारा बी लिख करके सिंगल कोट में लिखा जाता है, जैसे ये लिखा गया है। यह बाइनरी डाटा होता है इनपुट आउटपुट के लिए। एफ स्ट्रिंग का मतलब ये एफ स्ट्रिंग, एफ नेम अगर लिख दिया तो यह हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए होता है। और यूनिकोड जो होता है यू, अगर यूनिकोड को लिखे तो यह एक्सप्लिसिट यूनिकोड होता है, जो पाइथन 3 में डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट। और कुछ स्क्रैप सीक्वेंसेस होते हैं स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर के लिए। अगर हम स्क्रैप सीक्वेंस यानी यूज करते हैं तो न्यू लाइन बनता है। स्क्रैप सीक्वेंस टी हमारा टैब डिफाइन करता है। स्क्रैप सीक्वेंस सिंगल कोट इन स्ट्रिंग होता है। स्क्रैप सीक्वेंस डबल कोट में तो डबल कोट इन स्ट्रिंग होता है। अगर हम डबल फॉरवर्ड से बैकस्लैश लिटरल होता है। अगर हम ऐसे लिख दिए तो हमारा कैरी रिटर्न, नल कैरेक्टर, बेले अलर्ट साउंड, हेक्स कैरेक्टर, यूनिकोड कैरेक्टर, इस तरीके से हमारा डिफाइन किया गया। अगला जो हमारा लिटरल है उसको हम बोलते हैं बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल में क्या होता है? सिर्फ 2 वैल्यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगला हम देख लेते हैं नल लिटरल। नल लिटरल क्या होता है? नन इज ए स्पेशल लिटरल इन अ पाइथन दैट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और नल वैल्यू। इट इज द ओनली इंस्टेंस ऑफ द नन टाइप क्लास। कहने का मतलब नन कुछ नहीं का पाइथन रिप्रेजेंटेशन है। जावा में यही नल होता है, सी में भी यही नल होता है, लेकिन पाइथन में नन होता है। और नन हमेशा कैपिटल एन से लिखा जाता है।
नन या नल इस तरीके से इनवैलिड होता है। अगला हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा जो होता है पंक्चुएटर्स, जिसको हम सेपरेटर और डेलिमिटर्स भी बोलते हैं। पंक्चुएटर्स होता क्या है? पंक्चुएटर्स जो होता है, पंक्चुएटर आल्सो कॉल्ड डेलिमीटर, आर सिंबल यूज्ड इन पाइथन टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर द कोड। दे डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कोड ब्लॉक्स, ग्रुप, एक्सप्रेशंस, सेपरेट आइटम्स एंड प्रोवाइड स्पेशल सिंटैक्स मीनिंग। कहने का मतलब पंक्चुएटर जो होता है कोड की स्ट्रक्चर बनाने वाले सिंबल्स जैसे पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सप्रेशंस ग्रुप कहते हैं। और ब्लॉक स्टार्ट करता है जैसे कॉमा आइटम से सेपरेट करता है। यस, अब हम पंक्चुएटर्स को देख लेते हैं। तो बहुत सारे पंक्चुएटर्स हमारे पास हैं। जैसे पहले हमारा इसको पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, कोलन, कॉमा, सेमीकोलन, डॉट, एट द रेट, इक्वल्स, एरोज, बैकस्लैश, हैश और कॉर्ड्स। और सबका एक अपना काम होता है, सबका अपना यूज होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आगे मिलता जाएगा तो हम पूरा ब्रीफली इसको डिफाइन करते जाएंगे, कौन सा पंक्चुएटर होता है, क्या हमारा होता है ये। और हम अगला देख लेते हैं। अगला टाइप जो होता है हमारा ऑपरेटर टाइप। टोकन का अगला टाइप जो है हमारा ऑपरेटर टाइप। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर आर अ सिंबल टोकन्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वन आर मोर ऑपरेटर्स, वैल्यूज आर वेरिएबल्स या प्रोड्यूस अ रिजल्ट। कहने का मतलब ऑपरेटर जो होता है एक सिंबल होता है जो एक या अधिक ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे 5 + 5 अगर है तो 5 + 5 का मतलब क्या हुआ? 10 आएगा आंसर। प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है जो कि 2 ऑपरेंड्स पर क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। और पाइथन में 7 प्रकार के ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा असाइनमेंट, चौथा लॉजिकल, पांचवा बिटवाइज, छठा मेंबरशिप और सातवां आइडेंटिटी ऑपरेटर। और ये सभी ऑपरेटर्स हम आगे वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम ब्रीफली हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि टोकन्स क्या है और टोकन्स में हमने उसके 5 प्रकार सीखा। तो दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पूरा, एकदम डिटेल में पूरा हम एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है आपको, a साइन 10 + 5। अब इसमें टोटल देखिए, टोटल कितने टोकन्स हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला टोकन्स ये, दूसरा हमारा असाइन, तीसरा हमारा 10, चौथा हमारा 5 प्लस और पांचवा ये। टोटल कितने प्रकार टोकन्स हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल हमारे पास 5 टोकन्स हैं इसमें। अब किसे क्या कहते हैं? जैसे ये हमारा ये इसकी किस प्रकार का टोकन है? तो यह हमारा है आइडेंटिफायर। दूसरा यह हमारा क्या है? एक ऑपरेटर है। तीसरा हमारा क्या है? एक लिटरल है जो कि हमारी फिक्स वैल्यू है। चौथा हमारा क्या है? यह भी एक प्रकार का ऑपरेटर है। और पांचवा क्या है? यह भी हमारा क्या है? एक लिटरल है। और अगर यही लास्ट में हमारा क्या लग जाता? एक सेमीकोलन लग जाता, तो यह क्या है? यह हमारा सेमीकोलन एक क्या है? पंक्चुएटर है। क्या है? पंक्चुएटर। तो ये था हमारा टोटल टोकन्स के बारे में। तो इस एग्जांपल से आप एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि टोकन क्या होता है। पाइथन में 5 टाइप्स के टोकन जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स इंट्रोडक्शन। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि वेरिएबल आखिर क्या होता है और पाइथन मेमोरी में डाटा स्टोर कैसे करता है, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, टाइप फंक्शंस और आईडी फंक्शंस कैसे काम करते हैं और पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए टोकन मास्टर। जय हिंद।